हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा है ना। हाँ ठीक है, मैं गांव आ गया हूँ और ये जो है मेरा 1 साल पुराना वाला सेटअप है, तो इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। कुछ दिन में इसको थोड़ा चिकना मुकना करवा दूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिलहाल थोड़ा एडजस्ट करो। खैर, आज हम बात करने के लिए आए हैं भोजपुरी फिल्मों के। बहुत सारे ट्रेलर आ गए हैं किलो के भाव से, जिसमें जीना इसी का नाम है, हिंदुस्तानी, जया और दत्तक पुत्र। इन सारे ट्रेलर को मैंने बारी बारी से देखा और इन सारे ट्रेलर में बात करने के लिए जो है वो जया ही एक थोड़ा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा जिस पर बात किया जा सकता है। जया में भी ऐसा कोई बहुत ब्लास्ट टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसी कॉन्सेप्ट पर आप सैकड़ों फिल्में देख चुके होंगे और बाप दादा के जमाने से ये ऊंच नीच भेदभाव के बारे में सुनते हुए आ रहे होंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप देख लीजिए, लाखों कई लाखों पोस्ट आपको ऊंच नीच के ऊपर मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ तथ्यात्मक भी होते हैं और कुछ तो बिना मतलब के बकवासी होते हैं। तो जया फिल्म का कॉन्सेप्ट भी यही है, ऊंच नीच भेदभाव वाला। ये अशुद्ध नहीं हो जाएंगे? कॉन्सेप्ट कुछ नया तो नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि कहानी नहीं है। बट ये ट्रेलर देख करके मुझे लगता है कि इन लोगों ने बहुत लेट कर दिया। इस टाइप की फिल्म आज के 10-15 साल पहले अगर आती तो बहुत इम्पैक्ट डाल सकती थी। बट आजकल ये ऊंच नीच वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना घिसा पीटा हो गया है ना कि मुझे नहीं लगता कि किसी पर इसका असर कोई बहुत ज्यादा होने वाला है। हम बड़े का हुए जात पात में ही बच गए। ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि फिल्म की जो कहानी है बहुत लेट में शुरू होगी, क्योंकि 20-25 मिनट तो इस मोहतरमा के तारीफ में कसीदे गढ़े जाएंगे जो ट्रेलर में भी गढ़े गए हैं। बनारसी मिजाज की एक चुलबुली सी लड़की। ट्रेलर देखकर तो ऐसा लगता है कि यस, कहानी बढ़िया होगी फिल्म की, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी नहीं होगी। लेकिन फिर भी 2.5 घंटे की फिल्म तो बनानी है ना, तो स्टार्टिंग इसका मुझे लगता है कि काफी बोरिंग होने वाला है। इस फिल्म का जो मेन मुद्दा है वो जातिगत ऊंच नीच का मुद्दा नहीं है। हाँ, इसका भी थोड़ा बहुत एंगल जरूर है, बट ये कहानी पूरी तरह से उस पर बेस्ड नहीं लग रही है, बल्कि महिला पुरुष के बीच का जो अंतर है। बहुत सारे, अगर आप धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखें तो बहुत सारे धर्मों में ऐसा, बहुत सारी चीजें, रिवाज ऐसा है कि ये पुरुष कर सकता, महिला नहीं कर सकती। इस टाइप के भी बहुत सारे धर्मों में है चलन। तो ये फिल्म उसी चलन को चैलेंज करने वाली है, ऐसा लग रहा है। तुमको पता नहीं है ये औरत शमशान घाट पे नहीं आती है ना? लेकिन इसमें जो मुद्दा उठाया गया है कि जैसे शमशान में महिला क्यों नहीं जा सकती, पुरुष ही क्यों जा सकता है, तो ये मुद्दा कोई ऊंच नीच वाला मुद्दा तो है नहीं, ये तो एक धार्मिक मुद्दा है। तो लगभग सभी धर्मों में ऐसा ही नियम है कि पुरुष जाते हैं और पुरुष ही चिता को आग देते हैं या फिर कब्र में मिट्टी डालते हैं। तो ये फिल्म का ट्रेलर देख करके ऐसा लगता है कि इसी रिवाज को चैलेंज ये फिल्म कर रही है। बात औरत जात का है। ट्रेलर के लेंथ की अगर बात करें तो 3 मिनट 53 सेकंड की है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया गया है। 3 या 3.25 मिनट का अगर ये ट्रेलर होता तो थोड़ा सा और बेस्ट होता, क्योंकि इस ट्रेलर को अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो एक नहीं 2-2 बार सीन को रिपीट किया गया है। तो उसको रिपीट ना करके अगर ट्रेलर थोड़ा छोटा कर दिया गया होता तो शायद थोड़ा और बेस्ट लगता। इस ट्रेलर में यह दिखाया गया है कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा भी होता है, लेकिन शादी नहीं हुई रहती है। और मुझे लगता है कि फिल्म में इस चीज को जस्टिफाई किया जाएगा और इसको अच्छा बताने की कोशिश की जाएगी। वनवास के बाद भी औरत ही घर निकाला सहती है। तो देखो, ऐसा है ना कि अगर लड़की जो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा अगर जबरदस्ती का है तो ठीक है, जस्टिफाइंग करना जरूरी है। लेकिन अगर वो उसकी मर्जी का है, शादी से पहले बच्चा, तो आप अगर फिल्म में इसको सही ठहराने की कोशिश करते हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत फैसला हो सकता है। हाँ ठीक है, जो रूल है, कानून है, वो सब अलग, बट हमारे देश की एक संस्कृति है, एक कल्चर है कि बच्चा शादी के बाद होता है। लेकिन आप बिना शादी के बच्चा पैदा करवा करके अगर उसको आप सही ठहराओगे, हो सकता है कानूनन सही हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये सही नहीं है। हम किसी अमेरिका या इंग्लैंड के पड़ोसी नहीं ना हैं, उनका कल्चर हो सकता है भाई, ये हमारा कल्चर तो बिल्कुल नहीं है ये। हाँ ठीक है, आप कहेंगे कि भाई हमाम में सब नंगे हैं, वो अलग चीज है। छुप छुपा के बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है आप दारू भी पीते होंगे, हो सकता है आप मांस भी खाते होंगे, हो सकता है उसके बाद भी आप अपने आप को शाकाहारी बताने की कोशिश भी करते होंगे, होता है ये सब कुछ। लेकिन फिर भी हर चीज का एक दायरा है ना, एक पर्दा है ना। तो बिना शादी का जो बच्चा है, अगर वो जबरदस्ती का है तो ठीक है, गुनहगार तो वो है जिन्होंने जबरदस्ती किया। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे मेडिकल सुविधाएं हैं जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर ये मर्जी का है, उसके बाद अगर आप इस प्रोसेस को
अपनी फिल्म में सही ठहराने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही है। हाँ ठीक है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको आज़ादी है, बट उस आज़ादी का इतना भी दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए ना। जो अपनी संस्कृति है, जो अपने देश का कल्चर है, उसे बचा के रखना भी हमारा ही काम है। देखो ट्रेलर से तो समझ में नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस फिल्म में लड़की को एक लड़के से प्यार होता है, जिसका हिंट भी ट्रेलर में थोड़ा सा दिया गया है। जहां पर लड़की और लड़का दोनों जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो लड़का पूछता है कि आपने क्या मांगा, तो लड़की अपने फादर के बारे में कुछ बताती है कि उनको सपने को साकार होते हुए देखना चाहती है। बट जब लड़की पूछती है कि आपने क्या मांगा, तो लड़का कहता है कि आपको इसका मतलब यही है कि लड़की को इसी लड़के के साथ प्यार होता है और दोनों में गुप्पू चुप्पू भी हो जाता है। और जो ये बेबी बम्प है ये उसी का नतीजा लग रहा है। इसमें ये दिखाया जाएगा कि जो लड़का है वो बड़ी जाति का है, लड़की छोटी जाति की है, इस वजह से दोनों में रिश्ता नहीं हो पाता है और लड़की को मजबूरी में बच्चा पैदा करना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ दिखाया जाएगा, क्योंकि लगभग हजारों फिल्मों में ये सब हो चुका है। तो सच में अगर यही कहानी है फिल्म में, उसके बाद भी आप बिना शादी के लड़की का बच्चा पैदा करना अगर आप सही दिखाना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये गलत डिसीजन है। वो भी आज के समय पर, जहां पर बहुत सारे मेडिकल सुविधाएं हैं कि आप आसानी से फ्री हो सकते हो। खैर यूपी बिहार में होकर के भोजपुरी लैंग्वेज में इस टाइप की फिल्म बनाना जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर हो, ये भी अपने आप में एक साहस का काम है, हिम्मत का काम है। सबके बस की बात नहीं है, कब कहां से विरोध शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। जाहिर सी बात है, जब जात पात ऊंच नीच भेदभाव पे फिल्म बनाओगे तो ऐसे में जो ऊंची जाति के होते हैं उन्हें ही विलेन दिखाया जाता है अक्सर, और दिखाने वाले भी वही होते हैं। तो इसका भी चिता सजेगा। खैर इतिहास में क्या हुआ, क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा इतिहास पढ़ता नहीं हूँ। सिर्फ एक मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, ये बस एक फिल्म है और उसी नजरिए से सबको देखना भी चाहिए। मन मनोरंजित हो, उससे ज्यादा और क्या ही चाहिए, है ना। बाकी ये जो फिल्म है जया, ये आपका कितना मनोरंजन कर पाती है वो तो वक्त ही बताएगा। फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। खैर माही श्रीवास्तव फिल्म के लीड रोल में है और ट्रेलर में जितना दिख रहा है उस हिसाब से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन्होंने एक बेहतरीन एक्टिंग की है। ये अशुद्ध नहीं हो जाएंगे? फिल्म के लैंग्वेज की बात करें तो ये भोजपुरिया टोन में जरूर है, बट सारे संवाद जो हैं वो हिंदी में है। 1825 बार आप हमरा कसम खा चुके हैं। ट्रेलर बढ़िया है, एडिटिंग अच्छी है, कलर ग्रेडिंग अच्छी की गई है। अगर इसी पिक्चर क्वालिटी के साथ फिल्म सिनेमा घर में आती है तो ये फिल्म जरूर अपनी एक अलग पहचान बना सकती है। धीरू यादव ये वो नाम है जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, बढ़िया डायरेक्टर हैं। रत्नाकर कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। हाँ, संघर्ष 2 भी इनकी फिल्म थी। आजकल बढ़िया पैसा खर्च कर रहे हैं ये और अच्छी फिल्में बना रहे हैं, तो फुल उम्मीद है कि जया भी एक अच्छी फिल्म होगी। फिलहाल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर ये ट्रेलर आया हुआ है, आप जाइए देखिए। अभी तक तो आपने देख भी लिया होगा, मैं ही थोड़ा सा लेट हूँ, बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए और आप अपना एक खुद से ओपिनियन बनाइए कि आपको कैसा लगा, हमें भी बताइएगा कमेंट में। बाकी कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक करके जाइएगा।